काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, जो चला था 1919 से 1924 वर्षों तक, यानी 5 वर्षों तक ये आंदोलन जो है वह चला था। कुछ महीना इधर उधर हो सकता है। सो दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। सो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों के एक वर्ग को गहरा आघात पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के समर्थन में हुआ था। वहीं दोस्तों, खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 ईस्वी में की थी। वहीं भारत में के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। और वहीं प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन ने वचन दिया कि वे तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार तुर्की का विघटन करने का निश्चय किया। वहीं गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने का सलाह दिए और दोस्तों, खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए और साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी तैयार कर लिया। वहीं दोस्तों, नवंबर 1919 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। वहीं दोस्तों, खिलाफत समिति के सदस्य शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी थे। वहीं दोस्तों, हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। वहीं दोस्तों, खिलाफत और असहयोग की घटना पर एचिंसन ने कहा कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएंगे। वहीं दोस्तों, 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे जान लेते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला था। तो दोस्तों, इसमें कुछ तथ्य हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। वहीं दोस्तों, 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था। वहीं दोस्तों, गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग को माना जाता है। गांधी जी द्वारा
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। वहीं शिक्षा संस्थानों का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था। इस आंदोलन के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल पटेल, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, अरोड़ा, असफ अली, टी प्रकाशम एवं राजेंद्र प्रसाद आदि ने न्यायालयों का बहिष्कार कर इस आंदोलन में भागीदारी की थी। दोस्तों, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। 17 सितंबर 1931 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार का दमन चक्र भी आंदोलनकारियों को रोक नहीं पाया। अंततः सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी पर प्रतिबंध लगाते हुए अली बंधुओं पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़न नीतियां वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा कर दिया। दोस्तों, कांग्रेस के सदस्य जो असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी गई। 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करने का नारा भी लगाया। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इसका परिणाम नहीं देख सके। वहीं दोस्तों, चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक पुलिस को रोकना चाहा, लेकिन जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे थानेदार सहित 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। वहीं दोस्तों, 1925 ईस्वी में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। वहीं दोस्तों, चलिए जान लेते हैं स्वराज पार्टी का गठन जो है उसके बारे में। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा C.R. दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव
चुनाव में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना तथा मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना। दोस्तों, सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। वहीं दोस्तों, स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान मंडल में चुना गया स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। वहीं दोस्तों, 1923 से 1924 ईस्वी में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के हुए चुनावों में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई थी। कलकत्ता के मेयर C.R. दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए थे। वहीं दोस्तों, 16 जून 1925 ईस्वी को C.R. दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज पार्टी शिथिल होने लगी और स्वराजवादियों के असफल होने पर कांग्रेस की बागडोर पुनः गांधी जी के पास आ गई। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा N.C. केलकर स्वराज दल के अन्य नेता हैं। दोस्तों, मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में विघटन हुआ। इस बार उदारवादियों ने कांग्रेस छोड़कर अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन लिबरल फेडरेशन शुरू किया। वहीं दोस्तों, देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब